Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. सूरज की पहली किरणें जब गांव के छोटे से खेतों पर फैली तो ओस की बूंदें सेब के छोटे पौधे की पत्तियों पर चमक उठी। वहीं मिट्टी से सनी उंगलियों वाला एक छोटा बालक आरव उस पौधे के पास बैठा था। उसकी उम्र होगी 10 या 11 साल। आंखों में मासूम चमक और होठों पर हल्की मुस्कान। आरव का गांव पहाड़ों के नीचे बसा था, जहां ठंडी हवाएं और साफ पानी बहता था। उसका घर मिट्टी और लकड़ी का बना छोटा सा झोंपड़ा था। माँ खेतों में काम करती थी और पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। हर दिन जब आरव माँ के साथ खेतों में जाता तो एक पुराना सेब का बीज अपनी जेब में रखता। उसे विश्वास था कि एक दिन वह बीज बड़ा होगा और उससे ऐसे लाल सेब निकलेंगे जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। माँ, अगर मेरा पेड़ बहुत बड़ा हुआ तो मैं इसका एक सेब राजा को दूंगा। राजा को सेब? अरे बेटा, राजा के बाग में तो सोने की झरनियां हैं, उन्हें तेरे सेब की क्या जरूरत? लेकिन माँ, मेरे पेड़ का स्वाद सबसे अलग होगा। इसमें तुम्हारी मेहनत, मेरी उम्मीद और हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू होगा। माँ हंस दी, लेकिन आरव के भीतर यह बात बीज की तरह जम गई। एक दिन उसका सेब राजा तक पहुंचेगा। दिन बीतते गए, बीज मिट्टी से बाहर निकला और एक नन्हा पौधा बन गया। आज तू थोड़ा और बड़ा हुआ है। अब तू मेरे जैसा हो गया है, छोटा पर जिद्दी। अरे आरव, तू पेड़ से बात करता है? क्या पेड़ जवाब देगा? हाँ, वो हवा में जवाब देता है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता गया। 3 साल बीते और एक दिन वसंत की सुबह आरव ने देखा पेड़ पर पहली बार फूल खिले हैं। गुलाबी सफेद फूल जिनसे खुशबू चारों ओर फैल गई। माँ देखो, ये हमारे सपनों का पेड़ खिल गया। हाँ बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई है। कुछ महीनों बाद फूल झड़ गए और उनकी जगह छोटे छोटे सेब उगाए। उनमें से एक सेब बाकी सबसे अलग था, चमकदार लाल, जैसा सूरज की किरणों से रंगा गया हो। माँ, यही सेब मैं राजा को दूंगा। गांव से राजमहल बहुत दूर था, पहाड़ों के उस पार, जहां सड़कों पर पत्थर चमकते थे और हवाओं में खुशबू थी। बेटा, तू अकेला कैसे जाएगा? वहाँ पहुँचते पहुँचते ये सेब भी खराब हो जाएगा। नहीं माँ, मैं इसे संभाल कर ले जाऊंगा। ये कोई साधारण सेब नहीं है, ये मेरा सपना है। ठीक है, जा, पर याद रखना, जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा दिल सच्चा रहना चाहिए। दूसरों के बाग देखकर अपने पेड़ को मत भूलना। मैं नहीं भूलूंगा माँ। वह नंगे पैर चल पड़ा, कभी पहाड़ी रास्तों से, कभी नदियों के किनारे किनारे। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कोई हंसते, कोई मदद करते, कोई पूछते, राजमहल क्यों जा रहा है बच्चे? राजा को एक सेब देना है। तीसरे दिन जब वह महल पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने की दीवारें, संगमरमर के फर्श और हर तरफ हरे भरे बाग। उसने देखा हर पेड़ पर बड़े बड़े चमकीले सेब लगे हैं, लेकिन किसी में वो चमक नहीं थी जो उसके सेब में थी। कहाँ जा रहा है नंगे पांव? यहाँ भिखारियों को नहीं आने दिया जाता। मैं राजा को सेब देने आया हूँ। राजा को सेब देने आया है? अरे, उनके बाग में हजारों सेब हैं। तू कौन है जो उनसे मिलने जाएगा? आरव ने सेब बाहर निकाला, लाल, चमकदार, जैसे उसमें कोई रोशनी हो। पहरेदारों की हंसी धीरे धीरे थम गई। रुको, ये तो कुछ अलग है। ऐसे बाग के रखवाले के पास ले चलो। रखवाला एक बूढ़ा माली था जिसका नाम हरिदास था। उसने सेब को ध्यान से देखा, सूंघा और मुस्कुराया। बेटा, ये तो किसी खजाने जैसा है। तूने कहाँ उगाया ये? हमारे गांव की मिट्टी में, अपनी माँ की मेहनत से। राजा को ये दिखाना ही चाहिए। उसी शाम राजा का दरबार लगा था। सुनहरे सिंहासन पर राजा विराजमान थे, राजा आदित्य, जो अपने बाघों और फलों के शौकीन थे। जब हरिदास ने वह सेब प्रस्तुत किया तो पूरा दरबार चुप हो गया। इसमें तो जैसे जीवन चमक रहा है। ये कहाँ से आया? महाराज, ये मेरे गांव से आया है। मैंने इसे खुद उगाया है। बेटा, हमारे बाग में भी ऐसे 1000 पेड़ हैं, लेकिन इस सेब में कुछ और है। इसका स्वाद क्या उतना ही अद्भुत है जितनी इसकी चमक। महाराज, स्वाद तो आप जानेंगे जब खाएंगे, लेकिन इसमें मेरे गांव की मेहनत और सच्चाई है। ये तो सबसे मीठा सेब है जो मैंने कभी चखा है। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। बेटा, तू हमारे बाग का माली बनेगा। महाराज, मैं यहाँ रह नहीं सकता। मेरा पेड़ वहाँ गांव में है, वह मेरा परिवार है। तो फिर हम तेरे पेड़ को यहाँ ले आएंगे। अगले ही हफ्ते राजा ने आदेश दिया, आरव के पेड़ की एक डाल हमारे राजसी बाग में लगाई जाए। हरिदास और कई माली गांव गए,
और बड़ी सावधानी से पेड़ की एक शाखा काटकर राजमहल लाए। उन्होंने उसे बाग के बीचों बीच लगाया। इस पेड़ को राजसी सेब का पेड़ कहा जाएगा, जो एक गरीब बालक की मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है। धीरे धीरे वह शाखा बढ़ने लगी, उस पर नए फूल आए, फिर सेब। ये पेड़ दो दुनियाओं को जोड़ता है, गांव और राजमहल को। आरव हर महीने महल आता, पेड़ को देखता और हरिदास के साथ उसकी देखभाल करता। राजा भी कभी कभी बाग में आते और कहते, आरव, जब मैं ये सेब खाता हूँ तो मुझे तेरे गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। 1 साल बीत गया, लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही यहाँ भी आया। महाराज, वह बालक तो गांव का है, कौन जाने वह कोई चाल चल रहा हो। उसका पेड़ तो अजीब जादू करता है, कोई उसे छुए तो फल मीठा हो जाता है। राजा ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में संदेह आने लगा। आरव, आज तेरे बिना हम पेड़ की देखभाल करेंगे। अगर ये पेड़ सच्चा है तो इसके फल वैसे ही मीठे रहेंगे। महाराज, पेड़ सच्चा है, लेकिन उसकी मिठास देखभाल से नहीं, प्यार से आती है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने माली बदल दिए और पेड़ की जड़ में ज्यादा पानी और खाद डालने का आदेश दिया। कुछ ही हफ्तों में पेड़ के पत्ते मुरझाने लगे। महाराज, पेड़ बीमार पड़ गया है, शायद उसे अपने असली माली की याद आ रही है। राजा का दिल कांप गया। उन्होंने तुरंत आरव को बुलाया। तू डरा मत, मैं फिर से तुझे जिंदा कर दूंगा। उसने मिट्टी को ढीला किया, उसमें पानी डाला और धीरे धीरे हवा में एक धुन सी गुनगुनाने लगा। वो वही गीत था जो वो गांव में गुनगुनाता था जब पेड़ छोटा था। थोड़ी देर बाद हवा तेज चली और पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी। राजा ने देखा, पेड़ पर फिर से हरियाली लौट आई है। बेटा, अब समझ आया कि इस पेड़ की जड़ में केवल मिट्टी नहीं, तेरे दिल की सच्चाई है। उस साल जब पेड़ पर फिर से फल आए तो राजा ने आदेश दिया, इन सेबों को केवल महल में नहीं बल्कि पूरे राज्य में बांटा जाए। हर गांव, हर झोपड़ी तक वे सेब पहुंचे। लोगों ने कहा, ये सिर्फ फल नहीं, 2 दुनिया के मिलन का स्वाद है। आरव का गांव अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। राजा ने वहां एक बड़ा बाग लगाया, जहां गांव के लोग और महल के माली मिलकर काम करने लगे। राजमहल और गांव के बीच की दीवारें ढह गईं। अब वहां सिर्फ एक ही रास्ता था, मिट्टी और सोने को जोड़ने वाला रास्ता। कई सालों बाद आरव बड़ा हुआ और महल का मुख्य माली बन गया। राजा आदित्य बूढ़े हो गए थे, पर हर बार जब वो पेड़ के नीचे बैठते तो कहते, यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि असली राजसीपन ताज में नहीं, दिल की सच्चाई में होता है। महाराज, जब कोई पेड़ दोनों दुनिया को छांव दे सके, तभी वो सच्चा पेड़ कहलाता है। वो राजसी सेब का पेड़ अब बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी शाखाएं महल से निकलकर गांव की ओर झुकती थीं, मानो वह खुद दोनों संसारों को जोड़ रहा हो। और हर बार जब हवा चलती तो उसके पत्तों की सरसराहट में एक मीठी आवाज सुनाई देती। प्यार से उगाया हर बीज दुनिया को जोड़ सकता है।